हाँ? माँ ये क्या हालत बना रखी है? क्या हो गया आपको? माँ कुछ बोलो तो सही माँ। माँ जी, इस गुड्डा गुड्डियों के साथ खेल के मेरे दिल को और तकलीफ मत दो। मनहूस कहेंगी 3 साल हो गए, 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को, और तुम मेरे घर को एक छोटी सी भी खुशी नहीं दे सकी। माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की मर्जी है जो मेरी गोद में भर रहा। तुम तो चाहती यही हो कि इस घर में कोई खुशी मत आए। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन तुम इस घर में बहू बन के आई थी। न जाने वो कौन सा दिन था मनहूस। मनहूस तो मैं हूँ माँ जी, जो आप लोगों को एक छोटी सी खुशी नहीं दे सकी। बस करो भाभी, हमारा घर खुशियों से भरा हुआ था, पर जब से तुम्हारे मनहूस कदम इस घर में पड़े हैं ना, हमारे घर में अंधेरे छा गए तुम्हारी वजह से। तुम तो ऐसा मत बोलो, तुम तो एक लड़की हो, कल को तुम्हारी भी शादी होगी, और अगर खुदा ना खास्ता। चुप! अगर एक लफ्ज भी अपनी जुबान से और निकाला, खबरदार, अगर कोई भी मनहूस बात की तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये मकर और फरेब की आंसू मुझे मत दिखा। आज रेहान घर आता है तो उसके साथ किसी अच्छे से डॉक्टर को चेक कराओ, वरना सौतन के लिए तैयार हो जाओ, समझ गई? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या हुआ मम्मी, आप गुस्से में लग रही हैं? जाके पूछो अपनी लाडली बीवी से। क्या हो गया आप मम्मी? वो तो बेचारी आपके सामने जुबान तक नहीं खोलती। जुबान तक नहीं खोलते? जुबान से वो कुछ नहीं कहती, पर आंखों से बहुत कुछ कह जाती है। तुम तो चुप ही करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मम्मी से बात कर रहा हूँ। हाँ, वो जब से इस घर में आई है हमारी तो बोलती तक बंद हो गई है। मैंने तुम्हें कहा ना तुम चुप करो। बस करो रेहान, और आखिरी दफा मैं कह रही हूँ, जाके किसी अच्छे से डॉक्टर से चेकअप करवाओ। 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को, वरना मैं। बस मम्मी बस, खुदा के लिए चुप कर जाए। आपकी इन्हीं बातों की वजह से उस बेचारी की जिंदगी मुश्किल में है। इसमें हमारा क्या बस है? जब अल्लाह को मंजूरी होगी तब हो जाएगा। जोरू का गुलाम। दुआ, आज फिर माँ ने तुम्हारे जख्मों पे रंग छिड़का है। मेरी तो जिंदगी अज़ाब बन गई, मैं क्या करूं? दुआ, जब मैं भी माँ की बातों पर गौर करता तो तुम भी मत किया करो। इधर से सुना करो और उधर से निकाल दिया करो। रेहान, मैं क्या करूं? तुम ऑफिस चले जाते हो और मैं एक बेबस परिंदे की तरह इस घर के पिंजरे में फड़फड़ाती रहती हूं। होल्ड ऑन दुआ, हौसला करो। तुम्हारे हौसले से ही तो मेरा हौसला है। मैं तो दूसरी शादी करूं ताकि। बस खबरदार,
तुमने अगर दूसरी शादी का नाम भी लिया दुआ मैंने तुमसे शादी बच्चों की नहीं की है। मैं अपनी मोहब्बत को अमर करना चाहता हूँ। लेकिन यार, इस घर की खुशी के लिए हम डॉक्टर से तो मशवरा कर सकते हैं ना। रेहान, मैंने आप दोनों लोगों के टेस्ट ले लिए, 1-2 दिन तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तो मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट पॉजिटिव होनी चाहिए। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट। दुआ, 1 घंटे से मैं तुम्हें बुला रही हूँ। मेरा कमरा साफ करने वाला पड़ा हुआ है। क्या कर रही हो तुम? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैं किचन का काम कर लूं, फिर मैं तुम्हारे कमरे में आ जाती हूँ। किचन बाद में भी हो सकता है, पहले चल के मेरा कमरा करो। ये क्या बदतमीजी है? नौकरानी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, थोड़ा बहुत काम खुद भी कर सकती हो। अच्छा, तो अब तुम्हारी जुबान चलना भी शुरू हो गई है। जुबान दराज, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। माँ जी, पहले बदतमीजी इसने की थी। चुप। अगर तुमने आइंदा जुबान खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। बदतमीज। क्या होगा मेरी लाडली को? प्लीज डोंट वरी, अल्लाह बेहतर करेगा। डॉक्टर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिंदगी में कभी भी मेरी माँ को ये ना पता चले कि कमी मेरी बीवी में है, मुझ में नहीं। अगर उनको ये बात पता चल गई ना, वो मेरी बीवी की जिंदगी बर्बाद कर देंगी। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक दोस्त बन के प्लीज। डोंट वरी यार, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। अगर मेरे एक झूठ से तुम्हारा घर बच सकता है तो मैं ये झूठ जरूर हौसला रखो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। रेहान, मैं क्या करूं? तुम ऑफिस चले जाते हो और मैं एक बेबस परिंदे की तरह इस घर के पिंजरे में फड़फड़ाती रहती हूँ। बोला हुआ, हौसला करो। तुम्हारे हौसले से ही तो मेरा हौसला है। रेहान, मैं तो दूसरी शादी कर लूं ताकि बस खबरदार, तुमने अगर दूसरी शादी का नाम भी लिया दुआ मैंने तुमसे शादी बच्चों की नहीं की है। मैं अपनी मोहब्बत को अमर करना चाहता हूँ।
डॉक्टर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। जिंदगी में कभी भी मेरी माँ को ये ना पता चले कि कमी मेरी बीवी में है, मुझ में नहीं। अगर उनको ये बात पता चल गई ना, तो वो मेरी बीवी की जिंदगी बर्बाद कर देंगी। मैडम अभी तक किचन में ही है, तो बाकी का काम कौन करेगा? तुम्हारी माँ या तुम्हारा बाप? माँ जी यहाँ से फ्री होके बाकी काम कर सकती हूँ। अल्लाह ना करे मुझे तुम्हारी माँ बनना पड़े। मनहूस कहीं की ना, जल्दी करो जल्दी। ओ बेबी जल्दी कर, मैंने पार्टी पे जाना, कपड़े प्रेस करने हैं मेरे, जल्दी करो। रेहान, क्या हुआ बेटा? बहुत परेशान हो? मम्मी, ये डॉक्टर की रिपोर्ट्स है। हाय, क्या कहा डॉक्टर ने? कमी दुआ में नहीं, मुझ में है मम्मी। मैं कभी बाप नहीं बन सकता। आलिया, मैंने क्या सुना है? रेहान ने मुझसे क्या कहा है? रेहान, क्यों परेशान बैठे हैं? परेशान ना हो, ये तो अल्लाह के काम है और अल्लाह अपने काम बेहतरीन करता है। चले छोड़े, खाना लेके आओ। नहीं यार, मुझे भूख नहीं। क्यों भूख नहीं है? मुझे तो भूख है ना। आपके चक्कर में पूरा दिन खाना नहीं खाया। मैं भी लेके आती हूँ। ये अभी तक सो रहे हैं। लगता है इन्होंने ऑफिस नहीं जाना। रेहान, 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 रेहान उठ जाए ना। जाना है? रेहान, 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 क्या हो गया रेहान आपको? मानी, रेहान, आपके दोनों, रेहान उठो ना। मानी देखे, रेहान, रेहान को देखे क्या हो गया? देखो ना तुम्हारा टिया को क्या हो गया? भैया क्या हो गया? रेहान,
आपका ब्लड प्रेशर बहुत आया है। ये मैं कुछ मेडिसिन आपको लेके दे रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपना ख्याल खुद भी रखना पड़ेगा। जो होना था वो तो हो गया। किसी एक शख्स के जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। उसके लिखे को मानना ही जिंदगी है। आप अपना ख्याल रखें। ये कुछ मैंने मेडिसिन लेके दी, और इसके अलावा मेरी जिस वक्त भी जरूरत पड़े आप मुझे प्लीज काम कर लीजिए। ये मगरमच्छ के आंसू बहाना ना बंद कर दो। तुम तो ऐसी मनहूस हो, मेरे घर को एक खुशी नहीं दे सकी तुम, और ऊपर से मेरा बेटा भी खा गई हो। पाजी बात करते हैं, बताने देना। अब तो मेरी जान बख्श दे। अब तो मैं वो बंजर जमीन बन गई हूँ जहाँ सिर्फ कांटे हो सकते हैं, फूल नहीं। और इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर में एक सेकंड नहीं बर्दाश्त कर सकती। निकल जाओ मेरे घर से। माँ जी मैं कहाँ रहूंगी? मेरी तरफ से तुम जहन्नम में जाओ। निकलो मेरे घर से। जहाँ मर्जी जाओ, मेरे घर से निकलो। निकलो मेरे घर से। निकलो, मैं तुम्हें कहती हूँ। निकलो मेरे घर से, निकलो। मैं तुम्हें कहती हूँ, मेरे घर से निकलो। मैं ठीक कह रहा हूँ। दुआ भाभी की डेड बॉडी हॉस्पिटल में, उसकी किसी गाड़ी से टक्कर हुई है। हमने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, अफसोस कि हम उसे बचा ना सके। मुझे उसके मरने का कोई दुख नहीं है डॉक्टर साहब। वो मेरे घर को एक छोटी सी खुशी ना दे सकी, और ऊपर से मेरे बेटे को भी खा गई। ऐसे मत कहें आंटी, प्लीज। रेहान भाई दुआ भाभी से बहुत प्यार करते हैं। जिस दिन रेहान भाई की रिपोर्ट्स आई, उस दिन वो मेरे पास ही थे। आज मैं आपको असल हकीकत बताता हूँ। हकीकत वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। हकीकत जो मैं आपको बताने वाला हूँ, हकीकत ये है। प्लीज डोंट वरी, अल्लाह बेहतर करेगा। डॉक्टर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। जिंदगी में कभी भी मेरी माँ को ये ना पता चले कि कमी मेरी बीवी में है, मुझ में नहीं। अगर उनको ये बात पता चल गई ना, तो वो मेरी बीवी की जिंदगी बर्बाद कर देंगी। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक दोस्त बन के प्लीज। डोंट वरी यार, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। अगर मेरे एक झूठ से
तुम्हारा घर बच सकता है, तो मैं ये झूठ जरूर बोलूंगा। वैसे बहुत अफसोस हुआ है, कम से कम रेहान की खातिर ही उसे अपने गले के साथ रखा। मरते दम भी मैंने दुआ भाभी की आंखों में रेहान की सूरत देखी। इतना स्टोबर नहीं हो सकता है। बहुत अफसोस है आपने। यहाँ पर मरने का किसी भी बेटे का घर मत छूने देना।